सालों पहले एक गांव में टुनी चिड़िया रहा करती थी। उसके साथ उसके बच्चे रहते थे। पेड़ पर उसका घोंसला था, उस पर अपने बच्चों को उड़ना सिखाया करती थी। उस गांव में रानी नाम की औरत रहती थी। उसको पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। रानी के घर में कोई नहीं रहता था, वह अकेले ही रहती थी। रानी टुनी चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोटी डाल दिया करती थी। टुनी चिड़िया के अच्छे दिन बीत रहे थे, वह बहुत खुश थी। एक दिन किसी कारण रानी की मृत्यु हो जाती है। टुनी चिड़िया रानी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह नहीं आई। टुनी चिड़िया और उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया। अगले दिन भी रानी नहीं आई। चिड़िया के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। चिड़िया ने सोचा क्यों ना उस औरत के घर चल के देखा जाए। टुनी चिड़िया रानी के घर जाती है, लेकिन वह पर कोई नहीं था। टुनी चिड़िया को खाली हाथ वह से लौटना पड़ा। चिड़िया और उसके बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह रानी पर ही निर्भर थे। चिड़िया के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन भूख से बेहाल चिड़िया ने 3 कीड़ों का शिकार किया। परिवार में 6 लोग थे, कीड़े काफी नहीं थे। चिड़िया ने छोटे बच्चों को खिलाना ठीक समझा। अगले दिन चिड़िया खाने की तलाश में दूसरे गांव गई। काफी देर भटकाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह काफी दुखी थी। वह अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। उसे बच्चों के लिए खाना भी खोजना था और वापस भी लौटना था। उस पेड़ के ऊपर दूसरी चिड़िया रहती थी, उसका नाम हाका था। हाका बहुत दयालु थी। हाका उसे चिड़िया को बहुत देर से देख रही थी। हाका पेड़ से नीचे आई, दूसरी चिड़िया से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? टोनी चिड़िया डर गई और पूछा, तुम कौन हो? मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। हाका ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? टोनी चिड़िया ने कहा, मैं दूसरे शहर से खाने की तलाश में आई हूँ। टोनी चिड़िया ने अपनी आप बीती बता दिया। हाका सुनकर बहुत दुखी हुई। हक ने कहा, तुम परेशान मत हो, यहाँ पर बहुत से कीड़े हैं जो तुम्हारे बच्चे खा सकते हैं। तुम्हारे परिवार को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरी ओर दुखी थी। वह इसलिए दुखी थी क्योंकि उसके बच्चे दूसरे गांव में थे। वह अभी सही से उड़ भी नहीं पाते थे। वह अपने मुंह में केवल 2 बच्चों के लिए खाना ले जा सकती थी, बाकी बच्चे उसके भूखे रह जाते। यह बात भी चिड़िया ने हाका को बता दिया। हाका चिड़िया ने कहा, अपने बच्चों को इस शहर में ले आओ। इस बात को सुन चिड़िया बोली, बहन, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वह अभी सही तरह से उड़ भी नहीं पाते हैं, मैं उन्हें यहाँ पर कैसे लाऊंगी? हाका चिड़िया ने कुछ सोचा और कहा, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चिड़िया बोली, कैसे? हाका चिड़िया बोली, मेरे पास एक जाल का टुकड़ा है, तुम अपने बच्चों को सीरियल में बैठकर उसका एक सिर तुम पकड़ना, दूसरा सिरा में दोनों जल उड़ाकर इस गांव से तुम्हारे गांव ले जाएंगे। चिड़िया सुनकर बहुत खुश हुई और अब शाम होने वाली थी। चिड़िया को घर भी लौटना था। हाका चिड़िया ने टोनी चिड़िया से कहा, तुम कुछ खा लो और अपने बच्चों के लिए भी ले लो, तब तक मैं अपने घर से जाल लेकर आती हूँ। चिड़िया ने खाना खाया और अपने बच्चों के लिए खाना लिया और हाका चिड़िया ने भी टुनी चिड़िया के बच्चों के लिए अपने मुंह में खाना लिया और सूर्य ढलने से पहले वह दोनों टोनी चिड़िया की घर की ओर उड़ चले। दोनों बहुत खुश थे। हाका को नहीं दोस्त मिल गई थी और टोनी चिड़िया को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। गांव काफी दूर था, इसलिए समय लग गया। टोनी चिड़िया ने घर जाकर देखा तो बच्चे भूख से परेशान थे। चिड़िया और हाका ने बच्चों को खाना खिलाया और चैन की सांस ली। टोनी चिड़िया ने हाका चिड़िया से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, आज तुम ना होती तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते। हक चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं बहन। अगली सुबह टोनी चिड़िया ने बच्चों को जल पर रखा। जल का एक एक सिर दोनों ने पकड़ लिया और जाल लेकर के दूसरे गांव चले गए। दूसरे गांव पहुंचकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। वहां जाकर सभी ने खाना खाया। टोनी चिड़िया ने हाका चिड़िया से पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा कोई परिवार नहीं है
और तुम मुझे पहचान नहीं पाई हो। मैं वही बुजुर्ग औरत हूँ जो तुमको रोटी डालने आती थी। टोनी चिड़िया इस बात को सुनकर सन्न रह गई। टोनी चिड़िया ने कहा, आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? मेरी भूख के कारण हुई थी। हमें कोई खाना देने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारे परिवार की रोटी के टुकड़े से भूख मिट जाती है, इसलिए मैं ना खाकर तुम को डाल दी ताकि तुम जिंदा बच जाओ। यह सब सुनकर टोनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। इतना बोल करके उसकी आत्मा मुक्त हो गई।